और वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आया है। वक्फ बिल असंवैधानिक है। ओवैसी की तरफ से कहा गया मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। तो वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल असंवैधानिक है, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। तो वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश हो गई है। जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट को पेश किया है। इस दौरान लोकसभा में भारत माता की जय के नारे भी लगे। आज इसे राज्यसभा में पेश किया गया था। इसे लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसका विरोध किया और कहा कि हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश हो गई है। जगदंबिका पाल ने लोकसभा में यह रिपोर्ट पेश की। इस दौरान लोकसभा में जमकर भारत माता की जय के नारे भी लगे और आज ही इसे राज्यसभा में भी पेश किया गया था। इसे लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। साथ समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब हैं। बर्क साहब, क्या कहेंगे? संसद में आपने हंगामा किया और जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि आपकी जो डिसीजन नोट थे उसको भी शामिल किया गया। देखिए, हमने पहले भी जब ये बिल आया था उस समय इसका विरोध किया था। फिर जेपीसी में जाकर के आज जो ये रिपोर्ट पेश की गई है, हमारी पार्टी ने हमने पूरा वेल बनाकर के इसका विरोध किया है। और आज ये असंवैधानिक है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। जबरदस्ती हमारे समाज पे ये बिल को थोपा जा रहा है। हम इसके कल भी मुखालफत में थे, आज भी मुखालफत में हैं। और उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि इसको बीजेपी सरकार ने कहा है, इसका कारण ये है कि ये हमारे समाज के खिलाफ है और एक बड़ी राजनीति के तहत इस बिल को लाया गया है। और जिस प्रकार से समिति बनाई, कमेटी बनाई गई थी जेपीसी, अगर इतना पैसा उस पर खर्च किया गया है, क्यों सही तरह से रिपोर्ट ईमानदारी से पेश नहीं की गई? अगर वाकई में आपका एक ही तरफा रिपोर्ट देनी थी तो फिर ये करदाताओं के पैसे को क्यों अननेसेसरी रूप से खर्च किया गया, बर्बाद किया गया? अगर ये बिल पास कराया जाता है, पहले तो हम इसकी विरोध करते हैं, फिर भी अगर पास होता है तो हम अपने समाज को, अपने मुस्लिम समाज को इंसाफ दिलाने के लिए, इस देश के विकास के लिए हम यकीनन सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, यानी कोर्ट जाएंगे। आपने बड़ी बात कह दी कि आप क्या इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट भी जाने वाले हैं? बिल्कुल, अगर बिल इसको ये पास कराते हैं ज़बरदस्ती, तो फिर उसके बाद में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जिससे कि हमें वहाँ पर इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जियाउर रहमान बर्क से हमारे साथ थे, जिनका कहना है कि अगर संसद में इंसाफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। संसद भवन से मोहित राज दुबे।